Welcome all of you in the YouTube channel of SVS Quiz Center. Have a nice day to all. Friends, today I am going to teach past continuous tense. This tense is very important for you. जैसा कि नाम से है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस शब्द कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना। जब कोई एक्शन कंटिन्यू हो, जब कोई कार्य चल रहा हो, तो वहां पे कंटिन्यूटी का सेंस आता है और वहां पे हम कंटिन्यूअस कहते हैं। और ये कंटिन्यूटी कहां होना चाहिए? पास्ट टाइम में हो। मतलब पास्ट टाइम में यदि कोई कार्य कंटिन्यू है तो वहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसका सेंस क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन इन पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में एक्शन की कंटिन्यूटी पाई जाती है। और आप जानते हैं कि कंटिन्यूटी के लिए वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? वर्ब का आईएनजी फॉर्म की आवश्यकता होती है। कंटिन्यूटी के लिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म आते हैं। अब चूंकि यह एक्शन पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहा है, आईएनजी से तो केवल कंटिन्यूटी सेंस आता है और उससे पहले बी का आना मस्ट होता है। अब बी का कौन सा फॉर्म यहां यूज करेंगे ये डिपेंड ऑन करता है कि कार्य किस समय हुआ है, अर्थात पास्ट टाइम में हुआ है। तो अगर कोई घटना पास्ट टाइम में होता है तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं, अर्थात बी का सेकंड फॉर्म वाज और वर्ब होता है। वाज वर्ब और प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये लग गया। इससे पहले आपका सब्जेक्ट हो गया और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट हो गया। इस तरह से आपका फार्मूला बन गया। देखिए, इससे और इससे, इन दोनों से मिला के इसको कंटिन्यूटी अर्थात कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और वाज या वर्ब, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करता है अर्थात ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। फ्रेंड्स, वर्ब के फॉर्म से ही उसका नामकरण हो जाएगा। आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूटी के सेंस को शो करता है अर्थात कंटिन्यूअस। और वाज और वर्ब ये जो है पास्ट, वाज वर्ब बी वर्ब के सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करता है, इसीलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से जाना जाता है। पूरी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम वही प्रयोग करेंगे जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में कंटिन्यू रहा हो। मतलब जिस समय मैंने देखा उस समय वो कार्य चल रहा था, वर्तमान में वो चल नहीं रहा है। जिसमें मेरी नजर पड़ी उस समय वह कार्य जारी था, वह चल रहा था। जहां इस तरह का सिचुएशन आता है वहां पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल देखें जरा। जैसे कहा जाए कल एक लड़का सड़क पर रो रहा था। कल एक लड़का सड़क पर रो रहा था। ध्यान दीजिए, ये घटना कल हुई है, मतलब पास्ट में हुई है। और रोने की क्रिया जब मेरी निगाह पड़ी तो उस समय वह रोने की क्रिया उसकी कंटिन्यू थी। हम तो वहां से चले आए, लेकिन उसकी क्रिया वो कंटिन्यू थी। पता नहीं यह एक्शन कंप्लीट हुआ कि नहीं कंप्लीट हुआ, ये मुझे नहीं पता। हाँ, इतना अवश्य मालूम है कि यह घटना कब हुई है? कल हुई है, अर्थात इस समय से पहले हुई है। और जिस समय देखा उस समय यह कार्य कंटिन्यू था, इसीलिए यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाएगा। कंटिन्यूटी का सेंस आ रहा, और कौन सी कंटिन्यूटी? पास्ट की कंटिन्यूटी, अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है और उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे। अब इसका अगर ट्रांसलेशन आपको करना है
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट में क्या होता है, जिसके बारे में वाक्य में कहा गया वो सब्जेक्ट कहलाता है। अर्थात एक लड़का, यह आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, अर्थात यहाँ पे ए बॉय हो गया। इसके बाद आपका चूंकि कंटिन्यूटी है तो बी वर्ब के फॉर्म आएंगे ही, और बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लग रहा है अर्थात वाज और वर। तो ए बॉय के साथ क्या लगेगा, ए बॉय सिंगुलर में सिंगुलर के साथ वाज, और अगर प्लूरल आता तो प्लूरल के साथ वर का यूज होता। तो यहाँ पे क्या है, ए बॉय वाज, और उसके बाद वीप मींस होता है रोना, तो वीप में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ए बॉय वाज वीपिंग ऑन द रोड स्टोरी, एक लड़का सड़क पर रो रहा था। अब देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें देखना चाहिए कि वर्ब कहां पे है, तो वर्ब, एक वर्ब वाज है, दूसरा वर्ब वीपिंग है, ये दोनों ही वर्ब है। तो जो नॉट, जब हमको नॉट का प्रयोग करना है तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेगेटिव कोई सेंटेंस देख लें, कल मेरी बहन यह गीत नहीं गा रही थी। कल मेरी बहन यह गीत नहीं गा रही थी। अगर इस सेंटेंस को देखा जाए, इसमें सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, मेरी बहन, क्यों किसी के बारे में कहा जा रहा है। माई सिस्टर हो गया। उसके बाद बी वर्ब के फॉर्म आएंगे, चूंकि कंटिन्यूटी है बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, चूंकि ये घटना कल हुई है तो बी का सेकंड फॉर्म लगेगा अर्थात वाज वर्ब। माई सिस्टर सिंगुलर नंबर में है इसलिए इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे। अब हमको इसमें नई शब्द भी आया है, नॉट कहाँ लगाएंगे, फर्स्ट वर्ब के बाद, मतलब वर्ब का जो पार्ट है, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, तो फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट लगता है अर्थात माई सिस्टर वाज नॉट। गाना गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग में एक्चुअली आईएनजी लगाएंगे, सिंगिंग। माय सिस्टर वाज नॉट सिंगिंग दिस सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद स्टडी। इस तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया, माय सिस्टर वाज नॉट सिंगिंग दिस सॉन्ग स्टडी। देखिए यहाँ नॉट कहाँ लगा है, वर्ब ये भी है, वर्ब ये भी है। फर्स्ट पार्ट के वर्ब का, जितने पार्ट के वर्ब बने हैं फर्स्ट पार्ट के बाद नॉट को लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट इसका आगे इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, यही फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले ले लेंगे तो आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कहा जाए, क्या आप कल मेरी प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, ध्यान दें, क्या आप कल मेरी प्रशंसा कर रहे थे। यहां पे देखिए इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वह टू टाइप्स के होते हैं। एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आप एस या नो में दे सकते हैं, एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर आप एस या नो में नहीं दे सकते हैं। जिन प्रश्नों का आंसर एस या नो में दे सकते हैं वहां पे इंट्रोगेटिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल सब्जेक्ट से पहले वर्ब के फर्स्ट पार्ट को लगा देते हैं, वो वाक्य इंट्रोगेटिव सेंस में हो जाता है। अब यहां देखें, क्या आप कल मेरी प्रशंसा कर रहे थे, प्रशंसा करने का काम कंटिन्यू था कल, चूंकि काम कल हुआ है इसलिए आईएनजी फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म से पहले बी वर्ब के फॉर्म लगाएंगे, बी वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वाज वर्ब लगेगा, चूंकि घटना पास्ट में हुई है, पास्ट को इंडिकेट कर रहा, और वह फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, यहां पे आप है, इसलिए यू से पहले आप फर्स्ट पार्ट को लाएंगे तो वाज वर्ब का प्रयोग होता है, तो यहां पे वर्ब लगेगा क्योंकि यू है तो वर यू, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, यू प्रेजिंग मी स्टडी, और यू प्रेजिंग मी स्टडी।
यदि सेंटेंस इस तरह से रहे, सपोज करिए कि why you were weeping yesterday, तो यहां पे क्या रंग है, देखिए ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले आ जाने से थोड़े वाक्य इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव सेंस तब तक शो नहीं करेगा जब तक वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगा। अर्थात यहाँ पे जो इरर्स है, यहाँ देखें वर का जो प्रयोग है, वर और वीपिंग ये दो वर्ब हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वर्ब का ये सब्जेक्ट से पहले आना चाहिए क्योंकि वाक्य इंट्रोगेटिव है। अर्थात इसका प्रयोग हम यहां न करके यहां पे करेंगे, अर्थात यहां पे वर्ब का प्रयोग होगा, तब ये वाक्य करेक्ट होगा। तो इस तरह से ध्यान दें, यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से है और वह इंट्रोगेटिव सेंस शो कर रहा है, तो ऐसे केस में इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे और वही फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ब आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या एडवर्ब लगाएंगे। जैसे फ्रेंड्स बताइए इसमें क्या इरर्स है, where are you going on Monday, ऐसे सेंटेंस ऐसे लिखा गया है, where are you going on Monday, आप सोमवार को कहां जा रहे हैं। ये देखें यहां पे जब मंडे लिख दिया तो इसका मतलब कि जिस दिन वो पूछा उस दिन का तो नाम लिया नहीं, वो उससे पहले मंडे बीता होगा, तो ये पास्ट टाइम इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है, बी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, अर्थात यहाँ पे गलत है। यहाँ पे आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे बी वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट को इंडिकेट करने के लिए, इसका सेकंड फॉर्म होना चाहिए, अर्थात यू के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन एरर्स के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रेंड्स यदि ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, जैसे कहा जाए ये लड़के कल तुम्हारी मदद क्यों नहीं कर रहे थे। सपोज करिए वाक्य आपका ऐसे है, तो आप पहले वाई को लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के रूप में आपका दीज बॉयज है, एक्शन की कंटिन्यूटी का सेंस है, तो उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म आएंगे, चूंकि घटना पास्ट की है और पास्ट के लिए बी वर्ब का सेकंड फॉर्म चाहिए, इसलिए वाज वर्ब का प्रयोग करना है। और वाज वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, दीज बॉयज, इट मींस प्लूरल, why were these boys not। अब देखिए नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के बाद करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंस के लिए क्या करते हैं, वर्ब का जो फर्स्ट पार्ट होता है सब्जेक्ट से पहले कर लेंगे, ये आपका सब्जेक्ट है, यहां से उठा के यहां पे कर देंगे, तो बचेगा इधर क्या, नॉट, रेस्ट पार्ट क्या बचेगा, नॉट, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म, नॉट हेल्पिंग यू, और उसके बाद आपका स्टोरी। तो इस तरह से जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का एक जनरल कॉन्सेप्ट था और वाक्य को बनाने का मैंने आपको बता दिया। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन अराइज होते हैं एग्जाम में, उसको जाने। यहां तो सिर्फ आपने ये जाना कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग किस तरह से करते हैं और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग किया जाता है, इसका नेगेटिव कैसे बनाना चाहिए, इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना चाहिए, इस चीज को आप सीखें। अब हम आपको वह चीज सिखाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम से संबंधित होते हैं। फ्रेंड्स ज्यादातर एग्जाम में इस तरह के जो वाक्य आते हैं इसमें दो क्लॉज होते हैं। जैसे कोई घटना कंटिन्यू चल रही है, उसी बीच में दूसरी एक घटना घटित हो गई,
इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। जैसे कहा जाए कि जब मैं पढ़ा रहा था तो एक कुत्ता कमरे में प्रवेश किया। तो यहां देखिए पढ़ाने की क्रिया कंटिन्यू है, उसी समय एक डॉग जो है कमरे में इंटर कर दिया। तो जिस समय वो एक्शन कंटिन्यू है, जो एक्शन पहले से चल रहा है वह कंटिन्यूटी, वह पास्ट कंटिन्यूटी के सेंस में लिखा जाएगा, उसका सेंस आ रहा है। और उस समय घटना घटित हुआ, वह भी घटना पास्ट में घटित हुआ, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस से प्रयोग किया जाएगा। जैसे कहा जाए जिस समय मैं पढ़ा रहा था उस समय फैन नीचे गिर गया। अब देखिए पढ़ाने की क्रिया कंटिन्यू थी और उसी समय फैन नीचे आ गया। तो फैन का नीचे गिरना, अचानक एक घटना घटित हुआ, ये पास्ट में घटना घटित हो रहा, अर्थात कौन सा टेंस बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, या वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और जिसमें मैं पढ़ा रहा था ये कंटिन्यूटी है, इसलिए यहां पे पास्ट कंटिन्यूटी का सेंस है, अर्थात पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो इस चीज को ध्यान दें कि जब देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टेंस, जब पास्ट टाइम में कोई घटना जारी हो और उसी समय दूसरी घटना घटित हो, तो जारी रहने वाली घटना पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में प्रयोग किया जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी का सेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और दूसरी घटना जो उसमें घटित हो रही है, इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में। फ्रेंड्स जैसे एक एग्जांपल देखें, जैसे कहा जाए जब मैं कमरे में पढ़ा रहा था, एक बिल्ली कमरे में प्रवेश की। ध्यान दीजिए पढ़ाने की क्रिया उसकी कंटिन्यू थी पास्ट टाइम में, तो यहां पे क्या करेंगे? व्हेन आई वाज, देखिए कंटिन्यू में लिखा जाएगा व्हेन आई वाज टीचिंग इन द रूम, जिसमें मैं कमरे में पढ़ा रहा था, एक बिल्ली कमरे में प्रवेश की, तो लिखेंगे ए कैट इंटर्ड। इंटर के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगाया जाता, ज्यादातर लोग समझते हैं कि इन लगेगा, इन नहीं लगेगा, क्योंकि इंटर का अर्थ ही होता है प्रवेश करना, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म ध्यान दें, ए कैट इंटर्ड द रूम। ऐसे लिख देंगे जब मैं कमरे पर पढ़ा रहा था, व्हेन आई वाज टीचिंग इन द रूम ए कैट एंटर्ड द रूम। तो यहां पे ध्यान दीजिए, दो चीज पे ध्यान देना है, एक तो एंटर्ड आया हुआ है, इसके बाद अक्सर मिस्टेक लोग कर लेते हैं, यहाँ पे इन या इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर इसके स्थान पे केम रहता तो केम इनटू लिखा जाता, लेकिन यहाँ पे एंटर्ड है, इसलिए इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है जब कहीं हम अंदर प्रवेश करने की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखें, देखिए इस तरह से इसका यूज होता है कि जब भी कोई घटना पास्ट में, यदि कोई घटना कंटिन्यू है और उसी समय दूसरी घटना घटित होती है, तो कंटिन्यू होने वाली जो घटना रहे हो उसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में और दूसरी घटना को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखें इस पर, ऐसे कहा जाए
कि आई saw a dream, while I slept। यहां देखिए, जिस समय मैं सो रहा था उस समय मैंने एक स्वप्न देखा। यहां स्लिप्ट मतलब सोने की घटना हो गई, तो जब हो गई तो स्वप्न कैसे देखा? इट मीन्स उसके जिस समय वो सो रहा था उसी समय उसने स्वप्न देखा, अर्थात ये आईजी फॉर्म यूज किया जाएगा। तो क्या लिखेंगे? आई वाज स्लीपिंग। क्योंकि घटना पास्ट में कंटिन्यूटी का सेंस है, आईजी फॉर्म होगा, उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे when the students read when the students study in the class, a fan fell on the ground। Fell upon the ground। जिस समय विद्यार्थी क्लास में अध्ययन कर रहे थे, एक फैन जमीन पर गिर पड़ा। यहां पे ध्यान दें, ये स्टडी जो एक्शन है वो उनका कंटिन्यू था, उसी समय ये गिरने की घटना हुई। तो यहां तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल है, लेकिन यहां पे क्या है? यहां पे फर्स्ट फॉर्म दिया गया है, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि पास्ट में घटना कंटिन्यू थी। जिस विद्यार्थी अध्ययन कर रहे थे क्लास में, उसी समय फैन जमीन पर गिर गया, अर्थात यहाँ पे इसका एनजी फॉर्म स्टडीइंग, और उससे पहले बी वर्ब के फॉर्म, बी वर्ब के कौन से फॉर्म लगेंगे? क्योंकि घटना पास्ट की है, इसलिए यहाँ पर वाज वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, बी का सेकंड फॉर्म। तो व्हेन द स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग इन द क्लास, ए फैन फेल अपॉन द ग्राउंड। फ्रेंड्स, ज्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। इसको जहां पे कंटिन्यूटी होना चाहिए वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग कर देगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर देगा, थर्ड फॉर्म कर सकता है। हमें देखना होगा कि सेंस किस तरह का है। यदि पास्ट में कोई एक्शन कंटिन्यू रहा हो और उसी समय दूसरी घटना घटित होती हो, तो कंटिन्यू रहने वाली जो घटना है उसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और दूसरी घटना को पास्ट इंफिनिट टेंस में प्रयोग किया जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स ये टेंस समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित एक्सरसाइज को बताएंगे, और यदि मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप इसको देखकर इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद।